हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट 247 में। तो हम लोग इंटर का मैथ का रिवीजन सेशन चला रहे हैं और जिसका नाम था हमारा पंचनामा बैच। और इस पंचनामा बैच में हम लोग कर क्या रहे थे कि जितने टू द पॉइंट हम लोग का रिवीजन स्टडी चल रहा था, टू द पॉइंट। तो हम लोग वही सवाल कर रहे थे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं। तो हमने इसके पहले वाले सेशन में हमने 2 सवाल डिस्कस किया था। ये आपका तीसरा सवाल है और तीसरे सवाल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि हम लोग आव्यूहों को कैसे जोड़ अथवा घटा सकते हैं। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो पे जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, आपको अच्छे समझ में आएगा। हमने डिस्कस किया था कि कोटि क्या होता है ना, कोटि क्या होता है, आव्यूह की रचना हम कैसे करते हैं, एलिमेंट्स पंक्ति क्या होती है, कॉलम क्या होता है, कैसे कैसे हम पंक्ति कॉलम में आगे बढ़ते हैं, हमने बताया था। तो आपको यहाँ पे दिया है कि आव्यूहों को जोड़ना तथा घटाना, इन दोनों का प्रोसेस बिल्कुल एक समान होता है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। बिल्कुल जहाँ प्लस होता है आप प्लस लगाते हो, जहाँ माइनस होता है वहाँ माइनस लगाते हो। तो की पॉइंट सिर्फ यही है कि दो अवयवों को आपको जोड़ना हो, चाहे कई सारे अवयवों को जोड़ना हो, तो पॉइंट सिर्फ यही है कि आप उनको तभी जोड़ सकते हो जब उनकी कोटियाँ समान हो। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है क्या कि जोड़ने वाले अवयवों की कोटियाँ समान होनी चाहिए। मतलब कि जिस अवयव को जोड़ना चाहते हैं उसकी कोटियाँ हमारे पास बराबर होनी चाहिए। कोटियाँ मतलब होता है कि पंक्ति गुणे कॉलमों की संख्या। यदि इसकी हम बात करें तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 गुणे 3। इसकी कोटि देखते हैं क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम भी। इस तरह से इधर से इसमें भी 3 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है। मतलब इनका a प्लस बी या a माइनस बी दोनों ही संभव है। ठीक है, पहली बात दिमाग में ये आना चाहिए कि दो अवयव को आप जोड़ना तुरंत पागल पर स्टार्ट मत कर देना, पहले ये देखना कि दोनों की कोटियाँ बराबर हैं भी अथवा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं कि कोटियाँ समान होनी चाहिए, कोटियाँ समान होनी चाहिए जोड़ने के लिए। जिस अवयव को आप जोड़ना चाहते हैं उनकी कोटियाँ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या देखिए यहाँ पे क्या कोटियाँ आपको समान दिख रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे 3 into 3 का है, यहाँ पे 3 into 3 का है, तो मतलब कोटियाँ यहाँ पे आपको बराबर ही दिख रही है। तो बराबर दिख रही हैं, चलिए इसको जोड़ते हैं साथ में। हमने a प्लस माइनस बी लिखा है क्योंकि जोड़ना और घटाना दोनों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, दोनों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं a प्लस माइनस बी है हमारे पास, तो a का अवयव कब इतना है। तो इसमें देखिए तो जब कोटियाँ बराबर हैं तो a वाला एलिमेंट्स केवल इसी वाले एलिमेंट के साथ जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि a11 प्लस माइनस a-11 हो सकता है। इसी तरह से a एलिमेंट्स इसके साथ जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो यही आप काम कीजिए, क्या हो जाएगा a12 प्लस a-12। ठीक, आगे फिर वहीं हम लोग रिपीट करेंगे अपना मेथड। ये जो तीसरे पंक्ति का ये क्या है हमारे पास a13 है, तो पहला पंक्ति तीसरे कॉलम में जो पहला एलिमेंट्स है इसको भी हम इस तरह से जोड़ देंगे a13 प्लस a-13। ठीक है, अब इस तरह से आप नीचे भी करते आएंगे, नीचे कीजिए। a जुड़ेगा आपके पास a21 इसके साथ जुड़ेगा और किसी के साथ नहीं जोड़ेंगे आप, तो ये हो गया a21 प्लस a-21। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारे पास a22 प्लस a-22, ये होगा हमारे पास। फिर ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा a23 प्लस a-23। ठीक है, नीचे फिर a वाला टर्म इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो आप ऐड कर दीजिए a31 प्लस a-31। ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये इसके साथ जुड़ जाएगा a32 प्लस a-32, ये इसके साथ जुड़ जाएगा a33 प्लस a-33। ठीक है, ये आपके पास जोड़ना घटाना संभव हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको जोड़ना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग जब इस पे सवाल करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस पे। पहली बात बस यही, जोड़ना घटाना चाहे 2 into 2 का हो, 4 into 4 का हो, 5 into 5 का हो, कुछ भी हो, दिमाग में बस ये आपको रखना है कि उनकी कोटियाँ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और कोटियाँ क्या होता है कि मतलब कि पंक्ति गुणे कॉलमों की संख्या, पहले पंक्ति कहना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल लेते हैं, सवाल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे पास। तो पहला सवाल हमारे पास 2 × 2 ऑर्डर का रहा, ए बराबर 2439 और दूसरा हमारे पास बी अभी दे रखा है आपके पास 1409। इन दोनों को करना है आपके पास, क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। तो निकालिए। हमने कहा था ना क्या, पहले चेक कीजिए इन दोनों की कोटियां समान है अथवा नहीं। तो देखिए यहाँ पे ए भी कितना है, 2 × 2 ऑर्डर है। ए भी कितने पंक्ति है, 2 पंक्ति 2 कॉलम। तो ये भी हो गया 2 × 2। तो जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 1 के साथ ऐड होगा तो 2 + 1 4 के साथ ऐड होगा तो मतलब 4 + 4 3 0 के साथ ऐड होगा मतलब 3 + 0 9 9 के साथ ऐड होगा मतलब 9 + 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 2 + 1 क्या हो गया 3, 4 + 4 क्या हो गया हमारे पास 8 हो गया, 3 + 0 क्या हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे 9 + 9 18 हो गया। इसका मतलब आपके पास ये आपके आंसर हो गया। इतना आसान है, ऐसी पेपर में करना, इससे ज़्यादा टफ नहीं होता। प्लस होता तो आप यहाँ पे प्लस कर दोगे, माइनस होगा तो आप माइनस कर दोगे, इसके बाहर कुछ नहीं है। चलिए हम लोग माइनस भी करके देख लेते हैं ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ए माइनस बी देखते हैं इसी में। तो ए माइनस बी यदि आपको करना है तो क्या करना है, सिंपल वही काम करना है ना। तो जब ए माइनस बी करना है तो वही काम करना है, 2 में से 1 को माइनस कर देना है, 2 - 1, और 4 में से 4 माइनस हो जाएगा, 4 - 4, 3 - 0 और 9 - 9। इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 2 में से 1 घटाएं कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, 4 × 4 - 4 क्या होगा 0 होगा, ये 3 हो जाएगा, और 9 - 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 9। ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो 2 × 2 के ऑर्डर का आप इस तरह से करेंगे। आप इसी तरीकों को सीख जाइए, आप इस पर जितना सवाल हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड में सवाल आता ही आता है। और एक बात और, ये पास मार्किंग है, ठीक है ना। ये सवाल इतने आसान हो गए, ये हो गए, सदिश विश्लेषण हो गया कि आपको यही आपको पास कराने वाले हैं। तो पहले आप यदि 99 पे खेल रहे हैं तो आप पहले अपना शतक पूरा कीजिए, इसके बाद स्ट्रोक खेलिए, ठीक है। तो पहले आप उस मतलब अपने, यदि आप एवरेज से भी नीचे हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट हैं तो अपने उस पॉइंट को कवर कीजिए जो पॉइंट आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। मत लगाइए टफ, पहले आप 70% तो बनाइए पेपर का, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सबकी हेल्प हो जाए, ठीक है। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और लाइक सब्सक्राइब का फ्रेंड्स पैसे नहीं मिलते, बस ये है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, बस हमें अच्छा लगता है। लाइक करने से अच्छा लगता है कि आप मुझे मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, मेरा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ओके। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, ए बराबर दिया हमारे पास 2147 और बी बराबर है हमारे पास 1025। आपको निकालना क्या है, 2a - 3b निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, तो सबसे पहले आप 2a निकाल लीजिए। तो 2 में a का मल्टीप्लाई हो गया है ना, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए और ये साड़ी का मान लिख दीजिए, 2147 - 3, b का मान रखिए 1025। बस प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आप वहीं कर देना है। तो जो 2 आया है तो आप कीजिए क्या, इस 2 का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी कीजिए, इसमें भी कीजिए और इसमें भी कीजिए, है ना। तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 दूना 4, 2 1 का 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 7 दूनी 14, माइनस इसका भी काम 3 1 का 3 और 3 0 0, ये हो जाएगा 3 1 का 3, ये हो जाएगा 0 और 3 दूनी 6 और 5 3 15, ठीक है, 5 3 15। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा कि 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास आ गया 1, 2 में से 0 घटाइए 2,
8 में से 6 घटाइए 2, 14 में से 15 घटाइए -1। तो ये आपका पास प्रैक्टिस सेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको पता है ना घटाना, हमने कैसे घटाया है, नहीं घटाया तो एक बार देख लीजिए। हमने इस तरह से घटाया है 4, क्योंकि दोनों की कोटियां समान हैं तो आप इसको जोड़ना घटाना कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 4 - 3 और 2 - 0, 8 - 6, 14 - 15, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आप पाएंगे वहीं आंसर मैं यहाँ पे लेता हूँ। 4 - 3 कितना होगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 8 - 6 2, और ये हो गया हमारे पास क्या 14 - 1, ठीक है। तो यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो चाहे 2 × 2 का हो, चाहे आप कुछ भी दे, इस टाइप के सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सवाल ऐसे प्रश्न में बनते हैं। चलिए 3 × 3 मतलब 3 × 3 ऑर्डर का देखते हैं। वन 0 0 1 3 4 0 1 3, इसको जोड़ना है किससे, बी से। चाहे जोड़ना हो घटाना हो, सबके लिए एक ही नियम है, तो आप इसको ध्यान समझिए। a + b क्या हो जाएगा आपके पास, क्या होगा 1 1 जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 0 + 0 जोड़ेंगे आप, 0 + 0, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 + 1 हो जाएगा। 1 7 के साथ, क्योंकि जो एलिमेंट्स इसके सामने रहेगा वही होगा, तो 1 + 7, 3 2 के साथ, 3 + 2 4, 4 के साथ, 4 + 4 0, 9 के साथ, 0 + 9, 1 1 के साथ, 3 0 के साथ, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 + 1 कितना हो गया 4, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। 7 + 1 कितना हो गया 8 हो गया। 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया। 4 + 4 क्या हो गया 6 हो गया। 0 + 9 क्या हो गया 9 हो गया। 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। 3 + 0 क्या हो गया 3 हो गया। ये हो गया हमारे पास a + b। इस तरह से यदि आपको a - b दिया होगा तो आप यहाँ पे माइनस कर देंगे, हर जगह माइनस हो जाएगा। b - a दिया होगा तो b - a कर देंगे हम, ठीक है। a - b दिया होगा तो हम a - b कर देंगे। कुछ भी आपको दिया रहे आप निकाल लोगे, लेकिन आपको बस एक बात दिमाग में रखनी है कि जिन अवयवों को आप जोड़ रहे हो अथवा घटा रहे हो, उनकी कोटियाँ बराबर होनी चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, आसान है। चलिए एक और टाइप के सवाल देखिए, उसका सेशन को हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a बराबर हो गया 340 216 198। b हो गया हमारे पास 103 547 890। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 3a - 2b, ठीक है। क्या निकालना है हमें 3a - 2b। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोष्टक में हो जाएगा a का मान कितना 340 216 198 माइनस 2b। तो कोष्टक में हो जाएगा हमारे पास क्या 103 547 890। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 का सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 का मल्टीप्लाई होगा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 3 के 9, 3 4 के 12, 3 0 0। अब 3 का इसमें भी हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 1 का 3 और फिर 6 3 के 18।
3 1 का 3, 9 3 के 27 और 36 के 18, माइनस इसको देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 इंटू 2, 2 0 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, 2 का फिर 3 में करेंगे क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा, 2 का 5 में करेंगे क्या आएगा 10 आएगा, और 2 4 जा 8 होता है, और 2 7 जा 14 होता है। इस तरह से फिर इसका हम कर देंगे 2 का 8 में 2 8 जा 16 होता है, 2 9 जा 18 होता है, और 2 0 0 होता है। ठीक है, तो आपका ये काम हो गया। यहाँ पे 2 नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। बस क्या करना है, आप इन दोनों को बस माइनस कर देना है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं माइनस करने के बाद, तो 9 में से क्योंकि माइनस है तो दोनों कोटियाँ भी समान है, तो बस कुछ नहीं करना है, इस एलिमेंट को इसके साथ घटा देना है। तो 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, 12 में से 0 जाएगा कितना बचेगा तो 12 ही आएगा, 0 में से 3 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 3 जाएगा बचेगा। ठीक है, 0 में से हम 3 को घटा रहे हैं तो माइनस आएगा 3। 6 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा माइनस 4 आएगा, 3 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 3 में से 8 घटाएंगे माइनस 5 आएगा, 18 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास प्लस का 4 आएगा, 3 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा माइनस 13 आ जाएगा, 27 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा हो जाएगा 7 2 प्लस का 9 आ जाएगा, 18 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 18 बचेगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा 3 into 3 इसका ऑर्डर। तो यही हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जोड़ घटाना कितना आसान है। सवाल पेपर में सवाल जब आएंगे तो आप इससे नंबर को आसानी से एब्जॉर्व कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर जाइए। हमने कहा था कि ये जो पंचनामा बैच होगा सारिक वाले अवयव से, जो कि आपके पास 13 नंबर का सवाल आएगा बोर्ड पेपर में, तो मात्र 13 सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे और आपका ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, मात्र 13 सवाल के माध्यम से, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि जो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताया जाए, ये किया जाए, नहीं, टू द पॉइंट, जहाँ बीमारी है वहीं घाव लगाना है। तो ये रही बीमारी, ये रहा हमारा मलहम। ठीक है ना, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसका वीडियो अगले वाले वीडियो हम लोग करने वाले हैं आव्यूहों का हम लोग गुणा कैसे करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं। तो आपने जोड़ सीख लिया, घटाना सीख लिया, आव्यूहों की रचना सीख लिया, अब हम लोग सीखने वाले हैं आव्यूहों को गुणा कैसे करते हैं। अब जैसे आपने गुणा करना जैसे आप सीख लिए तो मतलब मैक्सिमम पार्ट कर लिए, आधा से ज़्यादा भाग आपने कर लिया। ठीक है, तो हम लोग अगले सेशन में आव्यूहों का गुणा सीखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आप बिल्कुल पूरे जी जान लगा दीजिए। ठीक है ना, आप जी जान से तैयारी कीजिए, बिल्कुल टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।